Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे. अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए. बाहर थोड़ी बारिश हो रही है, उसकी वजह से आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है. चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो की. सबसे पहले जान लेते हैं आज क्या स्पेशल डे है. आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है. उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है. इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है. किसके रेफरेंस में? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 के रेफरेंस में. पाकिस्तान है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 को होस्ट करने वाला है. किसकी पार्टनरशिप में? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ में मिलकर. इसकी थीम क्या रखी, इस साल की थीम क्या रखी गई है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जिसके अंदर फोकस किया जाएगा रीसेटलिंग हमारी जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ में. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है. हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं. तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 ये हमने बात ही कर, ये वही है जो हमने अभी स्टेटमेंट के अंदर देखा है. इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है वो काफ़ी तरीके से किया जा सकता है. जैसे कि हम ट्रीज़ हैं वो उगा सकते हैं, हम सिटीज़ को ग्रीन कर सकते हैं, हम हमारे गार्डन्स हैं उनकी रीवाइल्डिंग कर दे सकते हैं, हम चाहे हमारी जो डाइट है उसको चेंज कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं हमारे रिवर्स को, कोस्ट को. ये जनरेशन है, ये जनरेशन जो कि पीस नेचर के अंदर, जो कि पीस ला सकती है नेचर के अंदर. अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कंट्रीज़ हैं जो FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर आती हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करती हैं, हमें ये बताना है. पहली स्टेटमेंट है उसके अंदर, उसके ऊपर IMF और वर्ल्ड बैंक है वो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देते हैं. रिड्यूस हो जाती है उसकी इंटरनेशनल ट्रेड. फिर क्या होता है? जो बहिष्कार कर देते हैं इंटरनेशनली, उसका बहिष्कार कर दिया जाता है. फिर क्या है? प्रॉब्लम्स हैं लोन्स लेने में, दूसरी कंट्रीज से लोन्स लेने में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है. हमें बताना है इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सारी की सारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. एक वही इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि काम करती है स्टैंडर्ड लगाने की, जिसके अंदर प्रमोट किया जाता है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स की. इसके अंदर कॉम्बैट की जाती है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग. सीधी सीधी बात है, इसको यूज़ किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए. पहले इसे बनाया गया था उस टाइम पे सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया है, इसके अंदर टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी लगा दी गई थी. क्यों? जब अमेरिका के ऊपर वो जहाज़ निकाल दिया गया था बिल्डिंग के अंदर से, उसके बाद में इसके अंदर इसे इंक्लूड कर दिया गया है. एक कंट्री को ग्रे लिस्ट के अंदर क्यों डाला जाता है? अगर वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोक नहीं पाती है तो कंट्री है उसको ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब क्या होता है कि उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे इंटरनेशनल फाइनेंस दूसरी कंट्रीज से. अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? खर्क या खार्क आइसलैंड है, ये काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलता है. ये कौन सी कंट्री के अंदर है हमें ये बताना है. हमारे ऑप्शन है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यमन. हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ईरान. चलिए जान लेते हैं इसके बारे में. एक लार्जेस्ट वारशिप है जो कि जल गया था और फिर डूब गया था गल्फ ऑफ ओमान के पास में, जो कि स्टेट ऑफ हार्मोज के पास में है, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है. इस वारशिप का नाम इसी आइसलैंड के नाम पे रखा गया था. सर्व किया है लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल इन ईरान के अंदर, और ये ईरान के अंदर बिलोंग करता है. ये तो हमने जान ही लिया है. ये ईरान है, ईरान के पास में ये यहाँ पे खर्क है. चलिए आगे. में से कौन से ऐसे टीचर हैं जो कि पहले टीचर बने हैं ग्लोबल टीचर अवार्ड जिन्होंने जीता है और फिर ये अपॉइंट कर दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र. हमारे ऑप्शंस हैं आनंद कुमार, रंजीत सिंह डिसाले, दीपक चोपड़ा या फिर शकुंतला देवी. हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी. चलिए इसके बारे में जान लेते हैं. ये आप पिक्चर देख सकते हैं उनकी. बैंक है वो 12 एडवाइज़र्स को अपॉइंट करता है, जिसमें इस बार मिस्टर दिसाले को भी शामिल किया गया है, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और ये सर्व करेंगे 2024 तक. दिसाले हैं उन्होंने एडवाइजरी बोर्ड के अंदर काम करेंगे, जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर इम्पैक्ट डालेगा और ये जो कि करंटली 18 मिलियन टीचर्स को पूरी दुनिया के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी स्टेट जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 33.3% रिजर्वेशन देंगे गर्ल्स स्टूडेंट को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के अंदर. हमारे ऑप्शन हैं केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार. हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिहार के अंदर.
बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 33.3% रिजर्वेशन दिया जाएगा गर्ल स्टूडेंट को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के अंदर। 33% कोटा है वो इंट्रोड्यूस किया गया है इस साल से, 2021-22 के सेशन से ये लागू हो जाएगा। इसके साथ साथ बिहार पहला स्टेट बन गया है कंट्री के अंदर जो ये कोटा प्रोवाइड करवाएगा टेक्निकल कॉलेजेस के लिए, और ये इंक्रीज़ भी करेगा गर्ल स्टूडेंट को इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, इनमें से कौन सा प्रोविज़न है जो कि करेक्ट है, किसके प्रपोजल मेडिकल टेनेंसी एक्ट से रिलेटेड है। इसके अंदर कंपलसरी प्रोविज़न किया गया है एग्रीमेंट के लिए, और इसके अंदर टाइम बाउंड रेजोल्यूशन है, मतलब कि जो डिस्प्यूट है उनको जितना टाइम दिया जाएगा उसके अंदर ही सॉल्व करना होगा। फिर इसके अंदर डिसअलाउ किया गया है सबलेटिंग को। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, मतलब कि हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको यूज़ किया जाएगा ताकि हम टेनेंसी एग्रीमेंट को सबमिट कर पाएँ। हमारे इनमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड ओनली या फिर फर्स्ट सेकंड फोर्थ। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि इसके अंदर डिसअलाउ नहीं किया गया है सबलेटिंग को। जान लेते हैं इसके बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अप्रूव कर दिया है मॉडल टेनेंसी एक्ट सर्कुलेशन के लिए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर कि वो अडॉप्ट कर पाएँ इसे। इस एक्ट के अंदर रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल हैं उनको फास्ट ट्रैक करने होंगे, मतलब कि उनको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर ही 60 दिन के टाइम पीरियड के अंदर ही डिस्प्यूट को ख़त्म करना होगा। जो कि ये कहा गया है हरदीप सिंह पुरी जो यूनियन मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। और देख लेते हैं इसके बारे में। ये एग्जिस्टिंग टेनेंसी है उनको अफेक्ट नहीं करेगा। इसके अंदर रिटर्न एग्रीमेंट है वो ज़रूरी है, और सेपरेट रेंट अथॉरिटीज़, कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटअप किए जाएंगे। फिर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो मॉडल टेनेंसी एक्ट को अपने हिसाब से यूज़ कर सकती हैं, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके अंदर जो अगर उन्हें जितना भी सूटेबल लगे उसे उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिलेटेड, ब्लू फिन। तो हमारा पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है एक स्पीसीज़ है आयुशियन के अंदर रेड लिस्ट के अंदर जिसे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी के अंदर डाला गया है, और ये स्पीशीज़ है वो थ्रेटन्ड है ओवर फिशिंग की वजह से। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि ये इंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर पहले थी लेकिन अब ये इंडेंजर्ड के अंदर नहीं है, ये लिस्ट कंसर्न के अंदर है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये ऐसे दिखाई देती है ब्लू फिन महाशीर, ये मैंने बता ही दिया आपको, रेड लिस्ट के अंदर इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंदर आती थी लेकिन इसे अब लिस्ट कंसर्न स्टेटस दे दिया गया है। ये कहा गया है टाटा पावर के द्वारा। टाटा पावर ग्रुप है वो इसके अंदर इसके कंजर्वेशन के अंदर इन्वॉल्व है 50 ईयर्स से। लोनावला के अंदर अब ये गोल्डन मैशीर हैं वो डेंजर के अंदर हैं और एक्सटेंट हो रही हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के बारे में। इस इंडेक्स के अंदर डेवलप किया गया है कोलैबोरेशन किसके साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ में, जिसके अंदर इंडिया के अंदर नीति आयोग है वो लॉन्च करता है इसे। और इस इंडेक्स के अंदर मेज़र किया जाता है प्रोग्रेस जो हमारा नेशनल और सब नेशनल लेवल के ऊपर कंट्री के अंदर जिसके अंदर जर्नी हमारी कैसी चल रही है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और टारगेट को अचीव करने में। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग है उसने 3rd एडिशन लॉन्च किया है इसका, पहला एडिशन 2018 के अंदर आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 ये कवर करता है 17 गोल्स, और ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कवर करता है जिसके अंदर 70 टारगेट्स रखे गए हैं और इसके अंदर 115 इंडिकेटर्स हैं। ये 2018 में पहली बार लॉन्च हुआ था। इस इंडेक्स को इसके अंदर मॉनिटरिंग की जाती है हमारी प्रोसेस कैसी चल रही है SDG को अचीव करने में नेशनल और सब नेशनल लेवल पे। हमारे देख लेते हैं ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। पहला है नो पॉवर्टी, फिर है हंगर, ज़ीरो हंगर, फिर है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फिर है क्वालिटी एजुकेशन, फिर जेंडर इक्वालिटी, फिर है क्लीन वाटर एंड न्यूट्रिशन, फिर हमारा 7वां गोल है अफोर्डेबल एंड एक्सेस क्लीन एनर्जी, 8वां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9वां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, फिर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, फिर 12th है हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13 है क्लाइमेट एक्शन, फिर है लाइफ बिलो वाटर, फिर लाइफ ऑन लैंड, फिर है 16 गोल है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन,
फिर लास्ट है हमारा इन सभी गोल को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है, हमें ये बताना है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। देख लेते हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो कि लोकेटेड है महाराष्ट्र के अंदर। ये फॉर्मेशन करती है नॉर्दर्न पोर्शन है जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व का है, और चंदौली नेशनल पार्क है साउथ जिसके जो कि सदर्न पार्ट है इस रिजर्व का। जो इसके अंदर रिवर कौन कौन सी बहती हैं, कोयना, कंदाती, सोलाशी। यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर है वो इसके अंदर देखने को मिला है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गया है। हम इसके अंदर देख लेते हैं, ये कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप देख सकते हैं ये सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, कंसीडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रिस्पेक्ट में, स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी की रिस्पेक्ट में। इसके अंदर डिसइंफेक्शन करने के लिए वाटर का केमिकल मेथड का यूज़ किया जाएगा जिसे हम क्लोरिनेशन भी कहते हैं, इसके ताकि प्रोवाइड किया जा सके सेफ़ और हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर बिना किसी हार्मफुल डिसइंफेक्शन बाई प्रोडक्ट के। फिर क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है, इसके ये डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये डेवलप किया गया है CSIR NCL पुणे किसके सपोर्ट के साथ में, जो कि हमारा जो वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके सपोर्ट के साथ में इन्होंने इसे डेवलप किया है। टेक्नोलॉजी, इसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की गई है ताकि हम लिक्विड को बॉयल कर पाएँ और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, प्रेशर रिडक्शन होगा जिसे हम कैविएशन भी बुलाते हैं। इसके अंदर यूज़ किया जाएगा नेचुरल ऑयल्स का जिसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टेक्नोलॉजी से हम क्या कर पाएंगे, हम एलिमिनेट कर पाएंगे, कम कर पाएंगे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाते हैं ये बैक्टीरिया जिसकी वजह से हमें हमारे शरीर पे दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, उसे हम एलिमिनेट कर पाएंगे इस मेथड के थ्रू। ये मेथड है, ये सिर्फ ट्रेडिशनल नॉलेज आयुर्वेदा की है उसको ही प्रमोट नहीं करता है, बल्कि जो हमारा जो डिसइंफेक्शन होगा वाटर उसके अंदर हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे नेचुरल ऑयल्स के। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।